यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज सरिता मौर्य। वेलकम टू नारायणा एजुकेशन। आपका नारायणा एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है, हम विकास की अवस्था के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन वो विकास की अवस्था कब से होगी? ये जब बच्चा जन्म ले चुका है, जन्म के बाद की अवस्था है, यानी प्रसव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बच्चा धरती पे आ गया है एक जो है बालक के रूप में, शिशु के रूप में, तब से हम शुरू करेंगे कि विकास की अवस्था क्या है। उसके पहले हमने बात कर ली है कि हमारा जो है जन्म के पूर्व जो विकास था उसको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा है? हमारा बीजावस्था था, दूसरा हमारा भ्रूणावस्था था, तीसरा हमारा शिशु काल था, जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो हमारा जाइगोट था, एम्ब्रियो था, और तीसरा हमारा फीटस था। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो बीजावस्था है यानी जाइगोट है वो निषेचन से 2 सप्ताह तक था। और आगे बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो हमारा 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था थी, 2 माह की अवधि थी। आगे हम बात करते हैं शिशु काल यानी फीटस की बात करते हैं, तो ये 2 माह से जन्म तक की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है जन्म के पूर्व यानी प्रीनेटल के बारे में बात कर ली थी। हमारी बात किस पे हो चुकी है? हम जो है जन्म के पूर्व यानी कि प्रीनेटल स्टेज के बारे में हमने बात कर ली है। ये कब से कब तक था? प्रीनेटल जो है जन्म के पूर्व की अवस्था थी। और जन्म के पूर्व जो है 3 भागों में अभी हमने आपको बताया, जिसे हमने प्रीनेटल स्टेज कहा, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। अब हम आगे बात करने वाले हैं जन्म के बाद की अवस्था के बारे में। जन्म के बाद की कितनी अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है? विकास की अवस्थाएं। वो भी कब? जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के बाद की अवस्था जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम पोस्टनेटल कह रहे हैं। पोस्टनेटल ये हमारा पोस्टनेटल क्या है? जन्म के बाद की जो अवस्थाएं चलती है विकास की, उसे हम पोस्टनेटल कहते हैं। तो हम किसके बारे में, किस विद्वान के अनुसार बात कर रहे थे? हमने कल भी बताया था आपसे, हम बात कर रहे थे हरलाक के अनुसार। किसके अनुसार? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आप विकास की अवस्था पढ़ रहे हैं ये किसके अनुसार है, तो ये है हरलाक के अनुसार। ये आप ध्यान रखिएगा, हरलाक के अनुसार जो है विकास की अवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो जन्म के बाद की ये पोस्टनेटल का स्टेज है, इसे कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पोस्टनेटल अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले कहा, जब बच्चा जन्म ले लेता है पोस्टनेटल में तो उसे क्या कहते हैं? नवजात काल। कौन सा काल होता है? नवजात। बच्चा किस स्टेज में है? नवजात। बच्चा छोटा है, अभी उसका जन्म ही हुआ है, तो वो कौन सा पीरियड है? नवजात है। ये कब से कब तक चलता है? अगर हम देखें तो ये चलता है, ये हमारा चलता है जन्म से 2 सप्ताह। जन्म से 2 सप्ताह क्या हो जाएगा? नवजात काल। यानी बच्चा जन्म ले रहा है, उसके बाद 2 सप्ताह तक यानी 15 दिन तक जो शिशु है उसको क्या कहा जाएगा? नवजात शिशु कहा जाएगा, नवजात काल कहा जाएगा।
उसके बाद है शैशवावस्था, यानी नवजात के बाद क्या आ जाएगा, शैशवावस्था आ जाएगा। शैशवावस्था। शैशवावस्था कब तक है? शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक चलती है? तो शैशवावस्था हमारा 2 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह से 2 वर्ष। आप टाइम को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड को ही लेकर के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि इनके अनुसार इतने से इतना कौन सा जो है कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, ये शैशव काल कितने से कितने टाइम पीरियड का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें शैशवावस्था हमारा कब पूरा हो रहा है? शैशवावस्था हमारा जो है 2 वर्ष में पूरा हो जा रहा है। उसके बाद आ जाएगा बाल्यावस्था। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था। और ये जो हमारी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था ये कब से कब तक है? ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। ये बाल्यावस्था ये कब से कब तक है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये चलती है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। कौन? ये हमारी बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है। लेकिन बाल्यावस्था को हरलाख महोदय जी ने 2 भागों में बांटा है। एक को इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है, एक को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा है, दूसरे को इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है। जो है इन्होंने कितने भागों में इसे बांटा है? इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। अगर हम इसकी बात कर लें तो इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। एक को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरे को इन्होंने कहा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है और पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो ये जो है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था है। जो ये पूर्व बाल्यावस्था है, इन्होंने इसको बताया कि ये 2 वर्ष से जो है 6 वर्ष तक की अवस्था है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जा रहा है। किसके अनुसार? हरलाख महोदय ने बताया कि जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है। आगे हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इसके बाद इन्होंने एक अवस्था के बारे में और बताया है। अगर हम बात करें, इन्होंने एक अवस्था के बारे में और बताया है जिसे यौना उत्सुक काल कहा है। इन्होंने एक अवस्था और बताई है, यौनो उत्सुक काल। यौनोत्सुक काल। इसमें क्या होता है? बालक जो है अभी वो पूर्ण रूप से किशोर नहीं हुआ है, वो जो है अभी उसके अंदर धीरे धीरे ये सारे लक्षण शुरू होंगे, जिसे यौनोत्सुक काल के अंतर्गत रखा गया, जिसे हम वया संधि भी कह सकते हैं, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था। तो इसे इन्होंने बताया कि ये कब से कब तक की अवस्था है?
ये कब से कब तक चलती है? तो इन्होंने कहा कि 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक ये जो है चलता है। कौन सा काल? यौनोत्सुक काल जो है ये चलता है 12 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक ये काल चलता है। कौन सा? यौनोत्सुक काल, जिसे हम वयासंधि की अवस्था भी कह सकते हैं। वयासंधि क्या है? किशोरावस्था आने से पूर्व और बाल्यावस्था बीतने के बाद की अवस्था। यानी अभी बालक जो है बाल्यावस्था समाप्त कर रहा है, उसके अंदर किशोरावस्था आने वाली है, तो वो जो बीच का स्टेज होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही वयासंधि की अवस्था या यौनोत्सुक काल कहा जाता है, जिसे इन्होंने बताया 12 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था। आगे इन्होंने बात करी है किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था, किशोरावस्था इन्होंने कब से कब तक माना है? किशोरावस्था, किशोरावस्था को इन्होंने कितने समय माना है? किशोरावस्था को इन्होंने माना है 13 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था को ही इन्होंने किशोरावस्था माना है। कितने समय को? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था। 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को, 18 वर्ष की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। किसने कहा? इसे बताया हरलाख महोदय ने। सॉरी, ये किशोरावस्था जो है इन्होंने 21 साल तक बताया है, 18 वर्ष नहीं है, 21 साल है, 21 साल तक इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कितने वर्ष का है? इन्होंने बताया कि प्रौढ़ावस्था जो है इसमें ही भी 2 बातें हैं। अगर हम देखा जाए तो किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को क्या कहेंगे? पूर्व किशोरावस्था को 13 से 17 मान लेते हैं, 17, और उत्तर किशोरावस्था को 17 से 21 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था ये जो है, जो हमें बताया किशोरावस्था, इसको कहीं कहीं पूछा जाता है तो उस तरीके से आप बांट सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने यही बताया है कि 13 से 21 वर्ष की अवस्था। लेकिन अगर उस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप उस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रौढ़ावस्था है ये 21 से 40 वर्ष तक का चलता है। 21 से 40 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। 21 वर्ष से 40 वर्ष, 40 वर्ष की अवस्था। कितने उम्र तक ये चलेगी? 40 साल तक चलेगी। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था, जिसे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। किशोरावस्था को तो इन्होंने जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट करके बताया है कि ये जो है प्रौढ़ावस्था को नहीं बल्कि जो है उत्तर बाल्यावस्था को और पूर्व बाल्यावस्था को ही इन्होंने बताया है। इन्होंने सिर्फ यही बताया प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था है, और इसके समाप्त होने के बाद आ जाता है उसके बाद मध्यावस्था। मध्यावस्था, हाँ, हम ये आपको ज़रूर बताना चाह रहे थे कि अगर इसमें भी डिवाइड करके आ जाता है तो आप डिवाइड के अनुसार ही उस आंसर को दीजिएगा, लेकिन हरलाख के अनुसार यही है। आगे हम बात करते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था, मध्यावस्था, मध्यावस्था कितने समय से चलेगी? मध्यावस्था 40 साल से शुरू होकर के, यानी 40 वहाँ प्रौढ़ावस्था तक था, तो 41 साल से शुरू होकर के 60 साल तक चलती है। कितने साल तक? 41 वर्ष से
41 वर्ष से 60 वर्ष, 60 वर्ष, 60 इयर्स वर्ष तक की अवस्था है। कौन सी? मध्यावस्था। मध्यावस्था क्या है? ये 41 साल से लेकर के 60 साल तक चलती है। आगे हम बात करते हैं, मध्यावस्था के बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था सबसे लास्ट स्टेज, व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था को बताया 60 वर्ष के बाद की अवस्था। 60 वर्ष से 60 वर्ष से मृत्यु तक इसे कह सकते हैं। तो यह इन्होंने यही बताया कि जन्म के हरला के अनुसार हम पढ़ रहे थे, तो इन्होंने इसको विभिन्न भागों में विभाजित करते हुए बताया। क्या क्या बताया? कि जन्म के बाद की अवस्था को इन्होंने पोस्टनेटल कहा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जन्म के बाद की कौन सी अवस्था कहलाती है? पोस्टनेटल का पीरियड कहलाता है। पोस्टनेटल को इन्होंने विभिन्न भागों में बांटते हुए बताया कि जन्म से 2 सप्ताह तक नवजात काल चलता है। जन्म बच्चा ले लिया है तो 2 साल तक नवजात काल चलेगा, यानी कि बच्चे को नवजात शिशु कहा जाएगा। और 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था की है। आगे इन्होंने बताया कि 2 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है। और इस बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इन्होंने बताया है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने बताया कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था, और उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने बताया 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। किसने बताया? हरलाक महोदय जी ने बताया कि जो जन्म से 2 सप्ताह नवजात है, इसके बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष शैशव काल है, और 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यकाल है, जिसमें 2 भागों में बांट करके इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बताया। पूर्व में बताया 2 वर्ष से 6 वर्ष और उत्तर में बताया 6 वर्ष से 12 वर्ष। आगे की हम बात करते हैं, तो आगे इन्होंने बताया कि ये एक यौनोत्सुक काल है, जिसे हम वयासंधि की अवस्था भी कह सकते हैं। इसे इन्होंने बताया 12 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था कौन सी है? यौनोत्सुक काल है। आगे इन्होंने बताया किशोरावस्था। यौनोत्सुक काल के बाद जो है किशोरावस्था आती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यौनोत्सुक काल किन 2 जो है अवस्थाओं का मेल है, तो आप बताएंगे कि ये जो है बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था के प्रारंभ को ही जो है, जो इसके स्टेज जो इसकी अवस्था चलती है 20 की, वही जो है यौनोत्सुक काल या जो है वयासंधि की अवस्था कहलाती है। तो ये जो है 12 वर्ष से 14 वर्ष तक हो गया। आगे बात करते हैं किशोरावस्था। यह जो है 13 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था होती है। आगे है उसके बाद किशोर के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रौढ़ हो जाता है। तो प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताया 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। यह प्रौढ़ जो होता है, ये जो है बहुत ही प्रौढ़ावस्था जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है व्यक्ति के जीवन निर्माण के लिए। तो आगे हम बात करते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था को इन्होंने बताया कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। कितना? 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था मध्यावस्था। आगे इन्होंने बताया जो वृद्धावस्था है, मध्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी? वृद्धावस्था। वो 60 वर्ष से लेकर के जीवन समाप्त होने तक, यानी मृत्यु तक यह चलती है। तो आपको हरलाक महोदय के अनुसार ये विकास की अवस्थाएं आपको समझ में आई होगी। हरलाक ने मुख्यतः विकास की 2 अवस्थाओं के बारे में बात किया था। एक है इनका प्रीनेटल, दूसरा है पोस्टनेटल। प्रीनेटल के बारे में इन्होंने कहा कि ये गर्भकालीन अवस्था है, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो वो अभी भ्रूण ही गर्भ में ही है भ्रूण के रूप में, तब वो जो है प्रीनेटल की अवस्था चलती है, जिसे इन्होंने 3 भागों में बांटा था, जाइगोट,
एम्ब्रियो और फीटस, ये 3 स्टेज था। उसके बाद इन्होंने पोस्ट नेटल के बारे में बताया। दूसरा कौन सा? पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल को इन्होंने विभिन्न भागों में बांटा, नवजात काल, फिर इसके बाद शैशवा काल, फिर इसके बाद बचपनावस्था। बचपनावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व बचपनावस्था, उत्तर बचपनावस्था। इसके बाद इन्होंने यौनोत्सुक काल के बारे में बताया जो कि 12 से 14 वर्ष है। उसके बाद इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया और किशोरावस्था के बाद इन्होंने प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया कि प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था। आगे इन्होंने बताया मध्यावस्था के बारे में, 40 से 60 वर्ष की अवस्था। आगे इन्होंने बात करी वृद्धावस्था जो कि लास्ट की अवस्था है, 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और अगर आपको यह सब समझ में आया है, हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आगे हम आपको जो है और भी अच्छी जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।